हेलो फ्रेंड्स, हरि ओम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ मस्त होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। फ्रेंड्स, श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि कुछ लोग अपने ही कर्म के कारण अपनी बची हुई जिंदगी का मजा छीन लेते हैं। जो जैसा करता है वैसा ही भरता है। कर्म ही मनुष्य की पहचान है। मुख्य आधार कर्म ही है। कर्म का थप्पड़ इतना भारी होता है और इतना भयंकर होता है कि हमारा जमा हुआ पुण्य कब खत्म हो गया हमें ही नहीं पता चलता है। पुण्य खत्म होते ही राजा को भी भीख मांगनी पड़ती है। इसलिए कभी भी किसी का दिल ना दुखाएं। अहंकार के कारण लोग अंधे हो जाते हैं और उनको अपनी गलती दिखाई ही नहीं देती। मनुष्य हर चीज से छुटकारा पा लेता है, पर कर्म का फल भोगना ही पड़ता है। अच्छे अच्छे कर्म करते जाओ, सफलता मिलती जाएगी। अगर कर्म अच्छा नहीं है तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा। सदा ध्यान देना, कर्म ही एक ऐसी चीज है जो आगे जाकर हमारे पास लौट कर आती है। कर्मों से डरिए, ईश्वर से नहीं। ईश्वर माफ कर देते हैं, लेकिन कर्म नहीं। भाग्य से, संयोग से कुछ नहीं होता। आप अपने कर्मों से अपने भाग्य को बनाते हैं और बिगाड़ते हैं। कर्म कभी ना कभी सामने जरूर आते हैं। जैसा करोगे वैसा ही भरोगे। कर्म के पास ना कागज है ना किताब है, लेकिन सारे जगत का हिसाब है। दौलत वो अच्छी है जो अच्छे कर्मों की बदौलत से कमाई जाए। ईश्वर के न्याय की चक्की सबके लिए एक समान है। कदर करना सीखो। ना जिंदगी वापस आएगी ना लोग। हाँ, उनकी यादें आपको जीवन भर रुलाती रहेंगी। अच्छे कर्मों के बाद भी लोग केवल आपकी बुराइयां ही याद करेंगे। ये कलयुग है, इसलिए लोग क्या कहते हैं, लोग क्या कहेंगे, लोगों ने क्या कहा, इस बात पर बिल्कुल ध्यान ना दो। तुम अपना कर्म करते रहो। एक उदाहरण, अगर आप किसी की शादी में गए, बहुत पहन ओढ़ के गए आप, तो लोग क्या कहेंगे? देखो कितनी उम्र हो गई है, कितना पहनती ओढ़ती है, बहू बेटे हैं, देख कर नहीं चलती है। अगर आप दोबारा किसी शादी में जाते हैं, कम पहन ओढ़ के जाते हैं, तब लोग क्या कहते हैं? देखो इसका पति इसका ध्यान ही नहीं रखता है, इसका बेटा इसका ध्यान ही नहीं रखता है, कैसे कपड़े पहन कर आई है, इसको ये भी नहीं मालूम कि हम शादी विवाह में जा रहे हैं। तो आप कुछ भी करेंगे, लोग केवल आपकी बुराइयां ही देखेंगे। आप कुछ भी करेंगे तो लोग आपकी केवल बुराइयां ही देखेंगे, क्योंकि लोगों का काम है आपके अंदर बुराई खोजना। दीपक बोलता नहीं है, उसका प्रकाश परिचय देता है। ठीक उसी प्रकार आप अपने बारे में कुछ ना बोले, अच्छे कर्म करते रहें। कर्म ही आपका परिचय देंगे। कर्म ही एक ऐसा महान है जो आपको ऊंचाइयों तक ले जाता है। कर्म करते रहो, कर्म करते रहो। किसी चमत्कार की तलाश में मत रहो। कर्म करते रहोगे, चमत्कार होते रहेंगे। चमत्कार अपने आप नहीं होते। कर्म करो, कर्म करी ता फल पाई। धनवान वो नहीं जिसकी तिजोरियां नोटों से भरी हैं। धनवान वो है जिसकी तिजोरी रिश्तों से भरी पड़ी है। ले लो राम नाम संसारी, तोरी बीत गई उमरिया सारी। अपने तनाव को दूर करने के लिए भगवान का नाम लीजिए। भाड़ में गई दुनिया, मान न मान तू है भगवान। मैं भगवान की, भगवान मेरे। अपने तनाव को
इस तरह से दूर करें। माँ के बाद सिर्फ ऊपर वाला ही है जो हमारे सिर पे हाथ फेरता है। बाकी जितने भी रिश्ते नाते हैं सब दिखावा है। दिखावे के पीछे कुछ और छिपा है। भगवान कहते हैं मैं किसी का भाग नहीं बनाता, हर कोई अपना भाग्य खुद बनाता है। तुम जो आज कर रहे हो कल तुम्हें ही भोगना पड़ेगा। परमात्मा को ही करीबी दोस्त समझो। गॉड इज माई बेस्ट फ्रेंड। भगवान से अच्छा कोई दोस्त हो ही नहीं सकता। जब सारी दुनिया साथ छोड़ देती है तो परमात्मा का साथ ही हमारा साथ देता है। बाकी सब रिश्ते नाते झूठे, कुछ नहीं है। जग है सराय, जग है सराय, कोई यहाँ आए कोई यहाँ जाए, भूल कर भी कोई दिल ना लगाए। परमात्मा पर भरोसा रखो, हर बात में याद रखो भगवान है ही। कहीं भी देखो भगवान है ही। हर वक्त ये याद रखना, अच्छे कर्मों की किस्त भरते रहिए, राम राम करते रहिए, हरिओम करते रहिए, राधे राधे जपते रहिए। परमात्मा कभी हमारा भाग नहीं लिखते, हमारे अच्छे कर्म ही हमारा भाग लिखते हैं। अच्छे कर्मों से ही लक्ष्मी हमारे दरवाजे से कभी नहीं जाती। आपने बहुत लोगों के नाम सुने होंगे कि बचपन से जवानी से बुढ़ापा शमशान से ऊपर, लेकिन कभी गरीबी नहीं देखी अगले ने। क्यों? उसके कर्म हैं। हमारी सोच, हमारा व्यवहार हमारे कर्म पर निर्भर करता है। परमात्मा कोई शब्द नहीं जो किताबों में मिलेगा। जिंदगी में हम कितने सही हैं और कितने गलत हैं सिर्फ दो शख्स ही जानते हैं, एक परमात्मा, एक अंतर आत्मा। शरीर की चिंता छोड़ो, परमात्मा से नाता जोड़ो। एक समझदार आदमी को सारस की तरह होश से काम लेना चाहिए। सिर्फ खड़े होकर पानी देखने से आप नदी नहीं पार कर लोगे। एक नया दिन नई ताकत और नए विचार के साथ आता है। आप जब सफल होगे, जब खुद को बदलोगे, दुनिया को नहीं। लक्ष्य एक ही होता है, रास्ते अनेक होते हैं। रास्ता बंद हो जाए तो रास्ता बदलो, लक्ष्य नहीं। खुद को स्पेशल समझकर जीना शुरू करो, क्योंकि भगवान ने कोई चीज फालतू नहीं बनाई। एक गलत निर्णय पूरी लाइफ चेंज कर देता है। अर्जुन बनो, रावण नहीं। साहसी लोग कभी भी परेशानी देखकर निराश नहीं होते, बल्कि सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ो। जैसे भगवान की मर्जी ऐसा बोलते जाओ, आगे चलते जाओ। जैसे कोई सुंदर हो लेकिन उसके विचार अच्छे नहीं हैं तो उसकी सुंदरता व्यर्थ है। जब मन से गलत फहमी और कड़वाहट के बादल हटते हैं तो जीवन अपने आप स्वर्ग बन जाता है। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं खुद को खोजिए, नहीं तो जीवन भर आपको दूसरों की राय पर निर्भर रहना पड़ेगा। बुरे समय से बचना चाहते हो तो ज्यादा राय लोगे तो राय का रायता बन जाएगा। अपने आप को कभी इतना कमजोर मत समझो कि तुम्हें किसी के एहसान की जरूरत पड़े। दुनिया का सबसे मुश्किल काम अपने आप को ढूंढना। अपने आप को ढूंढो। इंसान सफल जब होता है जब दुनिया को नहीं, खुद को बदलता है। तो खुद को बदलने की शुरुआत करो। जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास करते हैं वो मंजिल तक पहुंच ही जाते हैं। सफ़र जब शुरू होता है तब इंसान दुनिया को नहीं, अपने को बदलने की कोशिश करता है। समय, शिक्षा आदमी को सफल बना ही देता है। अगर सुकून चाहते हो तो लोगों की बातों पर दिल लगाना छोड़ दो। किसी के पैरों में गिरकर कामयाबी पाने से अच्छा है मंजिल को पाएं। आपको ये ब्लॉग कैसा लगा? अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करिएगा।
मैं मोटिवेशनल स्टार नेक्स्ट ब्लॉग वीडियो में आपसे मिलती हूँ। तब तक के लिए सभी फ्रेंड को हरि ओम।